आज हम सुबह में दिल्ली से निकले। हम मीरठ में और किठौर में हमारा पदयात्रा था। मीरठ में पदयात्रा हो गई, हमने मीडिया आइडिया से, आपके ज़िम्मेदार थे, बात की और फिर वहाँ से हम किठौर गए। किठौर से हम, मेरे ख्याल से हमने 3 बजे से 3:45-3:50 तक हमने वहाँ पर पैदल दौरा किया। फिर हमारे नुमान रोफिल साहब के घर में हम गए, वहाँ पर थोड़ा बहुत लंच का, चाय का इंतज़ाम था, करके नमाज़ पढ़े और वहाँ से दिल्ली आने के लिए जब हम इस पिलखुवा के पास जो टोल गेट है वहाँ पर हम पहुँचे, हमारे साथ 4 गाड़ियाँ थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब, गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज़ आई। तो हम बोले क्या हुआ? फिर दूसरी आवाज़ आई, तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे, यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा, हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहाँ से निकले। फिर और एक आवाज़ आई, जब हम निकल रहे थे एक और आवाज़ आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ़्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ़्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो हमारा, क्योंकि हमारी गाड़ी से उसकी गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर एक वहाँ एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था, हमारे पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चलाई, चढ़ा दी एक ऊपर। जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक वाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो वाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पे गोली चलाया। तो अब हमारी थोड़ी देर पहले एडिशनल एसपी वहाँ से जो हैं जिम्मेदार, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाँ सर, आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला, हथियार भी मिला, और एक शूटर पकड़ा भी गया। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जाँच करवाई जाए, और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे, और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद ज़रूरी है। सुनिए, और हम स्टेट गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट दोनों से ये कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंट जांच करवाएं, और इसके पीछे दिमाग किसका है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि टोल गेट के ऊपर ये लोग 4-4 राउंड फायरिंग एक सिटिंग एमपी के ऊपर करते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, हमको खैरियत से हैं, मगर अल्लाह बचाना जब चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर आज ये हुआ है। अभी देखिए, हम तो क्या उम्मीद करते हैं कि आपको क्या लगता है कौन हो सकते हैं आखिर? नहीं, मुझे देखिए हमको कई बार लोग धमकी देते हैं, कई बार बहुत सी बातें करते हैं। प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ वहाँ पर भी हम पर काफ़ी गालियाँ दी गई, और फिर हमारे घर पर अभी हम कई मरतबा हमला हुआ। तो अब ये सरकार का काम है कि इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसका सही तरीके इनको पकड़ा जाए। पार्लियामेंट अभी चल रहा है, पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन उठाना चाहेंगे आप, बात करना चाहेंगे? ज़रूर, पार्लियामेंट है, स्पीकर साहब से मिलेंगे, स्पीकर साहब से बात करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिख रहे हैं, और सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम में खैरियत से हूँ। और किठौर में पदयात्रा थी, पैदल दौरा था। हम मीरठ में हमारी पदयात्रा ख़त्म किए और 2:30 बजे करीब ख़त्म किए। फिर किठौर गए। किठौर में हमने करीब 1 घंटा हमारा पैदल दौरा हुआ, और फिर वहाँ से हम हमारे जो पार्टी के ज़िम्मेदार हैं उनके घर में जाकर थोड़ा लंच वंच किए, और फिर उसके बाद हम वहाँ से नमाज पढ़ के निकले। तो ये पिलखुवा जो है छिछारसी टोल गेट के पास अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ आई। तो हमारे साथ गाड़ी में हमारे दोस्त यामीन गाड़ी चला रहे थे, शौकत हमारे अध्यक्ष और सारिम बैठे थे। तो दूसरी जब आवाज़ आई तो यामीन खान ने कहा भाई हमला हो रहा है। तो हमारे सामने हमारे हाजी साहब की टाटा सफारी थी, पीछे 2 फॉर्च्यूनर थे।
तो क्योंकि वो बैरिकेड होता है तो हमने अपनी गाड़ी से उसको धक्का नहीं बल्कि तेज़ मारा और ताकि गाड़ी आगे बढ़ी, जो हम बाजू लेके निकले। पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें माजिद हुसैन एक्स मेयर हैदराबाद के थे, उनके ड्राइवर ने एक अटैकर पर उस पर गाड़ी चलाई, उसके पैर वैर को जख्मी हुआ। 2 लोग थे, हमको 2 लोग दिखे, एक रेड हुडी पहना हुआ था और एक वाइट जैकेट। तो वो जो गाड़ी जख्मी हुई, दूसरा जो वाइट जैकेट पहना था वो उन 2 फॉर्च्यूनर पर भी 2 राउंड फायर किया। खैर हम गाड़ी हमारी आगे बढ़ी, टायर पंक्चर हो गया था, राइट साइड से वो मारे थे हमने उनके सफारी को। तो थोड़ी दूर एक 2-3 किलोमीटर एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर से पहले हमने गाड़ी रोकी और हाजी साहब की टाटा सफारी में बैठकर हम निकल कर आए। अभी हमारी वहाँ की एडिशनल एसपी से बात हुई, उन्होंने कहा कि एक शूटर को पकड़ा गया है, वेपन भी मिला है और हमारी गाड़ी के ऊपर 3 निशानात हैं लेफ़्ट साइड के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि वो फॉरेंसिक के लोगों को भी बुला रहे हैं और पूरा जांच करेंगे। हम तो इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर हैं, हम तो ये उम्मीद करेंगे कि देखें आखिर क्या है चक्कर। ये एक सिटिंग एमपी के ऊपर इस तरह का पूरे वेल प्लान तरीके से होना, क्योंकि जब आप टोल गेट के पास तो गाड़ी रुकती है कैसा भी, आपकी बैरिकेड होता है, तो वहाँ पर इसका मतलब है कि वो लोग हमारा रेकी कर रहे थे दिन भर से और वहाँ पर वो रुके हुए थे, इंतज़ार में थे। और उसके बाद खैर अल्लाह बड़ा है, अल्लाह ने हमको सेफ़ रखा अल्हम्दुलिल्लाह। मगर हम यही उम्मीद करते हैं कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच होगी। ये पहली मरतबा नहीं हुआ है, हमको कई मरतबा धमकियाँ मिली हैं और पार्लियामेंट में भी इम्तियाज़ जलील ने पिछले पार्लियामेंट सेशन में इस मसले को उठाया भी था। आज भी इम्तियाज़ जलील को जब मालूम हुआ, हमारे एमपी को स्पीकर साहब से मिले, स्पीकर साहब ने भी कुछ किसी से बात की और हमारे घर पर कई मरतबा हमला हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले, क्योंकि इलेक्शंस के दौरान में, इलेक्शन कैंपेन के दौरान में इस तरह किसी एक पार्टी के प्रेसिडेंट के ऊपर, जिसके करीब 100 के करीब कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, और एक सिटिंग एमपी की गाड़ी के ऊपर इस तरह का हमला होना, ये ना सिर्फ कंडेमनेबल है बल्कि तो सबको सोचना पड़ेगा कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इतनी हिम्मत करके गोली भी चला रहे हैं और ये सब हरकतें कर रहे हैं। सर, इलेक्शन से ठीक पहले ये सब होना क्या दर्शाता है? हाँ, इलेक्शन से ठीक अब नहीं मालूम मुझे। अगर ये लोग, ये मारने वाले अगर ये समझ रहे हैं कि हम पीछे हट जाएंगे, हम डर जाएंगे, हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि जब तक हमको अल्लाह ज़िंदा रखेगा हम ज़िंदा रहेंगे, जिस दिन हमारा वक्त आएगा हम चले जाएंगे। मगर इस तरह के बुज़दिली की हरकतों से, इस तरह से गोली चलाने से हमारे ना हौसले और हिम्मत में कमी आएगी, बल्कि इंशाल्लाह और हौसले हिम्मत बढ़ेगी। और हमारा मानना है कि जब अल्लाह बचाना चाहता है, मगर ये कौन ताकतें हैं और कैसे उत्तर प्रदेश में ये इस तरह की हरकत हो रही है, ये तो जनता को भी देखना है। मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे